तो प्यारे बच्चों, जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने देखा, कभी बहुत सारे पार्लियामेंट में क्या हो रहे हैं, काफ़ी सारे मेंबर्स को आपका सस्पेंड किया जा रहा है। राज्यसभा से काफ़ी सारे मेंबर्स सस्पेंड हुए हैं आपके लास्ट 1-2 साल में, या फिर मैं बोलूं कि आपके लोकसभा से भी काफ़ी मेंबर सस्पेंड हुए हैं। और रिसेंटली आपने देखा कि 19 या 20 दिसंबर 2023 को आपके लगभग 140 प्लस एमपीज को सस्पेंड किया गया है। तो हम बस यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सस्पेंशंस आपके हो रहे हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई लॉ बना हुआ है जिसके अकॉर्डिंग ये सस्पेंशंस किए जा रहे हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो कहाँ कौन सा लॉ बना हुआ है जो ऑथराइज करता है और किसे ऑथराइज करता है कि जो सस्पेंशन आपका कर सकता है। तो यही सारी चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे। तो बेटा हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपका एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल आप याद रखोगे। अगर आपसे पूछा जाए भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है इससे रिलेटेड, एक मिनट, अगर आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो इस चीज से रिलेटेड है, तो मेरे बच्चे याद रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते हो आर्टिकल 102 है। आर्टिकल 102, आर्टिकल 102 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से तो आपका डील करता है। मतलब जितने भी आपके एमपीज हैं उन्हें डिस्क्वालीफाई करना है। डिस्क्वालीफाई आपका स्पीकर भी करता है और प्रेसिडेंट भी करता है, उसके कंडीशंस जो होते हैं वो अलग होते हैं। लेकिन यहां पे याद रखना कि जितने भी आपके सस्पेंशन होंगे, सस्पेंशन से रिलेटेड आपका आर्टिकल 102 डील नहीं करता। तो पहली चीज हम ये याद रखेंगे कि जितने भी आपके सस्पेंशन किए जा रहे हैं अभी आपके पार्लियामेंट में, वो सस्पेंशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ नहीं है उनके लिए। तो अगर बात करी जाए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ नहीं है, तो लॉ कहां एग्जिस्ट करता है और कौन सा लॉ वो ऑथराइज करता है, किसे ऑथराइज करता है, जो यहां पे सस्पेंशन जिसके थ्रू हो रहे हैं। तो हम यहां पे देखते हैं आपका, मेरे बच्चे यहां पे देखेंगे आपका कि हु इज ऑथराइज टू सस्पेंड, है ना, कि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर सस्पेंड करना है तो ये अथॉरिटी किसे दे रखी है। तो मेरे बच्चे यहां पे याद रखना कि ये जितनी भी अथॉरिटी है, पार्लियामेंट में आपके दो हाउस होते हैं, एक होता है आपका लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो जब लोकसभा को जो प्रिसाइड करेगा और जो राज्यसभा को प्रिसाइड करेगा, मतलब यहां पे जितने भी आपके सस्पेंशन होंगे वो कौन करेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। मैं बात करूं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, देखो लोकसभा के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है आपका, स्पीकर ऑफ लोकसभा। या अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है आपका चेयरमैन, है ना, जो वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। तो यहां पे अगर पूछा जाए कि भाई आपका कौन सस्पेंशन करेगा या अथॉरिटी किसे है सस्पेंशन करने की, तो हम याद रखेंगे लोकसभा के लिए अथॉरिटी है आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा को, और राज्यसभा के लिए जो अथॉरिटी है वो है आपका चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को। ये अथॉरिटी क्यों दी गई है कि भाई जाहिर सी बात है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आपकी हाउस की वर्किंग हो, वो वर्किंग एक प्रॉपर मैनर में हो, एक सही तरीके से हो, एक प्रॉपर पर्पस जो उस वर्किंग का है उस पर्पस के लिए वो हो। तो यहाँ पे अगर कोई भी मेंबर कुछ ऐसा अनमैनर्ड काम करता है या कोई भी ऐसी चीज करता है जो आपका हाउस के मैनर्स के अकॉर्डिंग, हाउस के रूल्स के अकॉर्डिंग सही नहीं होगी, तो उस बेसिस पे आपका जो है वो हेड ऑफ द हाउस या फिर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होगा हाउस का, वो क्या करेगा, आपका मेंबर्स को सस्पेंड कर सकता है। तो अगर मैं बात करूं भाई लोकसभा के लिए कौन सा लॉ है, तो हम बेटा यहां पे याद रखेंगे लोकसभा के लिए जो आपके रूल्स बने हुए हैं, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, लोकसभा के लिए बने हुए हैं आपके रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। उसका रूल है आपका रूल 373। अब देखो यहां पे चीजें ध्यान से समझना कि बेटा रूल 373 जो है ना, वो रूल 373 ऑथराइज करता है किसे, आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, है ना। जो भी आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा किसमें, लोकसभा में, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है आपका, स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा को ऑथराइज करेगा कि वो बंदा किसी भी मेंबर को जो आपका क्या चीजें कर रहा है, जो आपका मिसबिहेव कर रहा है ना, जो आपका अनरूली बिहेवियर कर रहा है, जो डिसऑर्डरली बिहेव कर रहा है, या जिसका कंडक्ट जो है वो आपका सही नहीं है, उसके बेसिस पे आपका हेड ऑफ या प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उस मेंबर को बोल सकता है कि आप हाउस से बाहर चले जाइए। मतलब यहां पे आपका हेड ऑफ द हाउस यानी कि लोकसभा में स्पीकर बोलेगा कि सर आपका जो बिहेवियर है वो हाउस के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो आप इस हाउस को इमीडिएट इफेक्ट से आप
छोड़ देंगे। जब भी यहाँ पे इस 373 से हाउस छोड़ने के लिए बोला जाएगा तो यहाँ पे हेड ऑफ द हाउस बोल रहे हैं और वो मेंबर आपका हाउस लीव करेगा कब तक के लिए, उस दिन की प्रोसीडिंग्स के लिए। मतलब नेक्स्ट डे से, जब से आपका सेशन शुरू होगा, जब से प्रोसीडिंग शुरू होंगी, तब से वो आपका दोबारा से ज्वाइन करेगा। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए वो मेंबर डिसओबे कर रहा है या वो मेंबर आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा की बातों को नहीं मान रहा और वो हाउस छोड़कर नहीं जा रहा, तो यहाँ पे एक और रूल आपका है। यहाँ पे अगला रूल आएगा। अगला रूल क्या है आपका? 374। तो आर्टिकल 3 आपका रूल और प्रोसीजर ऑफ बिजनेस, रूल प्रोसीजर, सॉरी, अगला जो आपका, एडिट करके निकाल देना थोड़ा सा। तो अगला जो आपका रूल है, अगला रूल है आपका रूल 374। तो रूल 374 ये बोलता है कि जब किसी मेंबर को आपने 373 से डील किया और वो चीज़ों को नहीं आपका फॉलो कर रहा या सिचुएशन उससे भी ज्यादा वर्स्ट है, तो यहाँ पे फिर पावर जाएगी आपका किसे? प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, है ना, जो क्या है आपका स्पीकर। तो स्पीकर यहाँ पे क्या करेगा? उस मेंबर का, उसका नाम वो कॉल करेगा। जब वो उसका नाम कॉल करेगा तो उसके नाम के कॉल करने के बाद हाउस में उसके मेंबर के लिए वोटिंग होगी। वोटिंग होगी तो एक अनऑफिशियल एक आपका एक वोटिंग की जाएगी। तो वोटिंग में जितने भी आपके मेंबर्स होंगे वो यहाँ पे एक मोशन पास करेंगे और अगर वो मेजॉरिटी से पास करते हैं कि इस मेंबर को हाउस से सस्पेंड कर देना चाहिए, तो यहाँ पे जो स्पीकर होगा वो क्या करेगा? उस मेंबर को हाउस से सस्पेंड कर देगा। अब यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, आर्टिकल 373 में था कि वो आपका सस्पेंड हुआ, वो आपका सिर्फ हाउस से विड्रॉ किया गया है, मतलब हाउस से उसे निकाला गया है। कब तक के लिए निकाला गया? जब तक आपका सेम डे की प्रोसीडिंग चलेंगी, मतलब अगले दिन आपका दोबारा से सेशन शुरू होगा तो वो बंदा आपका जो है वो ज्वाइन कर सकता है। लेकिन जब भी आपको आर्टिकल रूल 374 से हाउस से किया जाएगा तो आपको सस्पेंड किया जाएगा। मतलब आप क्या होगे? आप हाउस में दोबारा नहीं आओगे, ठीक है। मतलब नेक्स्ट डे भी आपका प्रोसीडिंग होगी तो आप हाउस को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो फाइनली आपका वहां से विड्रॉ किया जा रहा था और यहां से आपको क्या किया जाएगा? सस्पेंड किया जाएगा। अच्छा, ये सस्पेंशन कब तक के लिए किया जाएगा, है ना? तो यहां सस्पेंशन में देखो बेटा, यहां पे लिखा हुआ है पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमेनिंग रिमाइंडर ऑफ द सेशन। जैसे बोला जाए कि विंटर सेशन में आपने हटाया है तो यहाँ पे विंटर सेशन के लिए तो उसे हटा दिया जाएगा। अगला जो भी सेशन होगा, बजट सेशन होगा, मॉनसून सेशन होगा, उस सेशन में मेंबर जो है वो आपका दोबारा से ज्वाइन कर सकता है। जब तक उसे आपका सस्पेंड किया जाएगा तो उस सेशन में वो दोबारा से ज्वाइन नहीं करेगा। हाँ, ये चीज़ है कि अगर आपको फील होता है कि भाई उस मेंबर को दोबारा से लाना चाहिए तो दोबारा से हाउस आपका एक बिल पास करेगा। बिल पास करके उसे मेजॉरिटी से पास करेगा और जब उसे मेजॉरिटी से पास कर देगा तो उसका जो सस्पेंशन था उस सस्पेंशन को हाउस जो है वो आपका कैंसिल भी कर सकता है। लेकिन जब तक उसका सस्पेंशन चलेगा वो हाउस से आपका दूर रहेगा, मतलब हाउस में उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा उस मेंबर का। अच्छा, इस चीज़ को और भी एक लॉ लाया गया। अब यहाँ पे क्या था, इस दोनों लॉज में डिफरेंस समझना। 374 में क्या था आपका कि यहाँ पे वोटिंग की जाती थी, वोटिंग के बाद किसी भी मेंबर को सस्पेंड किया जाता था। अब मान लीजिए कि आपका कोई ऐसा मेंबर है जहाँ पे आपको लगता है या प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लगता है कि वोटिंग से उस मेंबर को नहीं हटाया जा सकता, तो यहाँ पे एक अगला लॉ ऐड किया गया 2001 में, 374 ए, है ना। ये कब ऐड हुआ आपका? 2001 में। और इस लॉ में आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा को इतनी पावर दे दी गई कि वो विदाउट वोटिंग, मेरे बच्चे याद रखना यहां पे, विदाउट वोटिंग, विदाउट वोटिंग मतलब कोई भी वोटिंग की जरूरत नहीं होगी। आप बिना वोटिंग के ही जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा वो क्या कर सकता है? मेंबर को सस्पेंड कर सकता है। कितने दिन के लिए सस्पेंड करेगा? तो यहां पे बोला गया है कि या तो आपका सेशन खत्म हो जाएगा तब तक के लिए, या जो नेक्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव सिटिंग होंगी, मतलब अगली जो 5 बैठकें या सिटिंग होंगी हाउस की, उसमें वो मेंबर सस्पेंडेड रहेगा। या तो आपका जो भी इनमें से कम हो, या तो आपका 5 सिटिंग्स के लिए सस्पेंड रहेगा, या आपका 2-3-4 सिटिंग में अगर हाउस खत्म हो गया, है ना, सेशन खत्म हो गया, तो वो उस सेशन तक सस्पेंड रहेगा। इनमें से जो भी कम होगा, है ना, विच एवर इज लेसर, उस तक आपका मेंबर जो है वो सस्पेंड रहेगा। तो बेटा याद रखना, ये जो रूल्स थे वो किसके लिए थे? लोकसभा में। लोकसभा में अगर सस्पेंड कराया जाएगा तो आपका कौन कौन से रूल्स रहेंगे? 373 रहेगा, 374 रहेगा और 374
ए रहेगा। लोकसभा में मेंबर्स को सस्पेंड कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब अगर मैं बात करूं राज्यसभा के लिए क्या रूल है ना, तो रूल्स राज्यसभा के लिए क्या है, तो बेटा हम यहां पे याद रखेंगे राज्यसभा के लिए आपका होगा रूल 255, है ना। रूल 255 यहां पे ये ऑथराइज करेगा, किसे ऑथराइज करेगा? आपका चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को, है ना। तो यहां पे जो आपका राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो कौन है? राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है चेयरमैन। तो यहां पे चेयरमैन को ऑथराइज करेगा वो, है ना। चेयरमैन किसी भी मेंबर को क्या कर सकता है? विड्रॉ कर सकता है। वो बोल सकता है कि आप जो है इमीडिएट इफेक्ट से हाउस को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो वहां पे ये सेम चीज किसमें थी? आपका रूल 373 में। यहां पे वो सेम चीज राज्यसभा के लिए किसमें आएगी? रूल 255 में, है ना। तो आपका चेयरमैन जो है वो विड्रॉ करने को बोल सकता है किसी भी मेंबर को कि आप इमीडिएट इफेक्ट से हाउस को छोड़ दीजिए। सेम हम इसी से कंपेयर करेंगे। कब तक वो आपका हाउस में नहीं आएगा? सेम डे की प्रोसीडिंग तक, मतलब नेक्स्ट डे जब भी आपका सेशन चलेगा, सिटिंग होगी, तो वो उसमें ज्वाइन कर सकता है ना। और यहां पे अगला रूल, मान लीजिए अगर उसे सस्पेंड ही करना है, क्योंकि ये वाला रूल सस्पेंशन के लिए नहीं बोलता, ये वाला रूल बोलता है कि आप सेम डे की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, है ना। तो यहां पे अगला रूल है ना, रूल 256, इसे हम किससे कंपेयर करेंगे? आपका रूल 374 से। जैसे वहां पे 374 था कि यहां पे चेयरमैन जो होगा वो एक मेंबर का नाम लेगा, जो भी आपका मिसबिहेव कर रहा है उसका नाम लेगा चेयरमैन, उसके नाम के बाद उस पर वोटिंग होगी, और अगर वोटिंग पास हो जाता है, मेजॉरिटी से पास होता है, तो उस मेंबर को आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा। सस्पेंड कब तक किया जाएगा? जब तक वो करंट सेशन आपका चलेगा। तो जैसे विंटर सेशन में आपको सस्पेंड किया, तो जब तक विंटर सेशन खत्म होगा तब तक वो बंदा सस्पेंड रहेगा। अगर लगता है हाउस को कि उस मेंबर को दोबारा आना चाहिए, तो हाउस क्या करेगा? दोबारा से एक बिल पास करेगा, बिल पास करके उसका सस्पेंशन जो है वो आपका खत्म भी कर सकता है ना। तो जैसे ये सेम प्रोसीजर था आपका 374 में, वही सेम प्रोसीजर राज्यसभा में कौन से आपके रूल में होगा? आपका रूल 256 में। हाँ, यहां पे एक चीज याद रखना कि सस्पेंशन पावर जो होती है ना, यहां पे सस्पेंशन पावर क्या लोकसभा राज्यसभा की सेम सस्पेंशन पावर होती है या उसमें कुछ डिफरेंस होता है? तो बेटा बस यहां पे एक चीज याद रखेंगे कि देखो यहां पे 373 के लिए पैरेलल रूल क्या है आपका? 255, है ना। 374 के लिए पैरेलल रूल क्या है आपका? 256। लेकिन यहां पे आपका कोई भी पैरेलल रूल आपका 374 ए के लिए नहीं है ना। तो आपसे पूछें कि आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा पे सस्पेंशन से रिलेटेड क्या ज्यादा पावर है, तो बस हम याद रखेंगे कि स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो विदाउट वोटिंग भी किसी मेंबर को सस्पेंड कर सकता है, कम से कम 5 कॉन्सिक्यूटिव सिटिंग्स के लिए, है ना। वो चीज आपका चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं कर सकता, है ना। तो ये एक डिफरेंस याद रखेंगे हम, बाकी ये रूल्स याद रखेंगे आपके एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं। और एक चीज हम और याद रखने की कोशिश करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई टर्म ऑफ सस्पेंशन क्या होगा, अगर किसी को सस्पेंड कर दिया गया तो ऐसे कौन कौन से काम होंगे जो वो बंदा नहीं कर सकता, जो वो आपका सांसद या आपका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो नहीं कर सकता। तो बेटा पहली चीज वो क्या नहीं कर सकता कि वो रिमेनिंग पीरियड के लिए सस्पेंडेड रहेगा, मतलब वो हाउस को अटेंड नहीं करेगा। कब तक? जब तक वो सेशन आपका खत्म नहीं होता। दूसरी चीज क्या होगा? सस्पेंडेड मेंबर है वो कोई भी चैम्बर जो आपका कमिटी या चैम्बर मीटिंग्स जो होंगी उन्हें अटेंड नहीं करेगा। ना तो राज्यसभा के किसी चैम्बर में जा सकता है, ना आपका राज्यसभा लोकसभा मतलब पार्लियामेंट के चैम्बर्स में नहीं जाएगा, या जो आपकी कमिटीज की मीटिंग होती हैं, आपके बहुत सारे एमपी किसी न किसी कमेटी का पार्ट होते हैं, तो वो अगर किसी कमेटी का पार्ट है तो वो उसकी मीटिंग्स जो है वो अटेंड नहीं करेगा। तीसरी चीज क्या होगा कि आपके बहुत सारी चीजों के लिए नोटिस दिए जाते हैं, डिस्कशंस के नोटिस अगर उसे देना होगा, अगर उसे कोई डिस्कशन वगैरह करना है उसके लिए अगर कोई नोटिस वगैरह देना होगा तो वो नोटिस देने के लिए ऑथराइज नहीं होगा। मतलब जब तक वो सस्पेंडेड रहेगा तब तक वो आपका नोटिस भी इशू नहीं कर सकता डिस्कशंस वगैरह के लिए। और अगली चीज क्या होगा कि अगर उसने हाउस में कोई क्वेश्चन पूछा है, हम आगे देखेंगे भी पॉलिटी में कि आपके 2-3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो अगर उसने कोई भी क्वेश्चन पूछा है हाउस में तो यहाँ पे उसके क्वेश्चन का जो आंसर है वो नहीं किया जाएगा, उसका जो राइट होगा, राइट टू गेट आंसर जो होगा वो क्या कर देगा, वो
लूज कर देगा, है ना। तो जब तक वो सस्पेंडेड रहेगा उसके किसी भी क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं किया जाएगा। तो बेटा याद रखना कि अभी रिसेंट में ये सारी चीज़ें हुई हैं, आप सारे लोग देखते होंगे, न्यूज़ वगैरह देखते होंगे। तो आपके एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट वो चीज़ें नहीं पूछेगा, आपके एग्ज़ाम में ये जो रूल्स वगैरह पूछेगा, तो वो सारी चीज़ें हमने आज देखी हैं, है ना। तो इस वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। बाकी ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम।